पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान मरने वालों के परिवार को 1 करोड़ रुपए का दिया जाए मुआवजा। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में सोमवार को जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन करते हुए महामहिम राज्यपाल को संबोधित एक 4 सूत्री मांग पत्र भेजा है। यहाँ कहा गया है कि जब तक वैक्सीनेशन पूरा नहीं हो जाता तब तक छात्रों की स्वास्थ्य सुरक्षा और कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए 12वीं की बोर्ड परीक्षा ना करवाई जाए। यहाँ कहा गया है कि सरकार कोरोना काल में भी जहाँ पंचायत चुनाव करवाकर कोरोना संक्रमण को दावत दे चुकी है, वहीं अब पंचायत के अध्यक्ष पद का चुनाव कराने में जुटी है, जो घातक है। इसे रोकना चाहिए। मुरादाबाद जिला कांग्रेस के अध्यक्ष विनोद कुंबर ने बताया कि आज 4 सूत्री एक ज्ञापन महामहिम राज्यपाल को भेजा गया है, जिसमें कहा कि पंचायत चुनाव में ड्यूटी कर रहे करीब 2000 कर्मचारियों ने अपनी जान गंवा दी है, लेकिन सरकार उन मौत के आंकड़ों को छुपा रही है। इसीलिए मृतक परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए। उन्होंने यहाँ कहा कि छात्रों की सुरक्षा और कोरोना काल को देखते हुए जब तक वैक्सीनेशन पूरा नहीं हो जाता तब तक 12वीं की बोर्ड परीक्षा ना करवाई जाए, हम छात्रों को इस खतरनाक बीमारी से बचा सकें। मुरादाबाद यूपी से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। विनोद कुंबर मेरा नाम है और कांग्रेस पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। आज का कार्यक्रम, हमारा जो कार्यक्रम है, ये सरकार जिनकी माँ बाप की गोद में एक ही बच्चा है, उन बच्चों के साथ खिलवाड़ करने जा रही है। तीसरी कोरोना की महामारी बहुत जल्दी आपके हिंदुस्तान में आने वाली है, उनके साथ खिलवाड़ कर रही है। हाई स्कूल की परीक्षा रद्द कर दी गई है और इंटर की परीक्षा की तारीख घोषित कर दी गई है। हमारी मांग है, कांग्रेस पार्टी मांग करती है, जब तक छात्रों को वैक्सीन नहीं लगाई जाए परीक्षा नहीं होनी चाहिए। अगर परीक्षा होती है तो हम हर कोशिश करेंगे कि ये परीक्षा ना हो, क्योंकि बच्चे कैसे बैठेंगे। इन्होंने चुनाव करा दिए, इन्होंने जिला पंचायत के चुनाव करा दिए। कितने हमारे शिक्षा मित्र, हमारे प्रोफेसर, आज सितंबर का महीना आने वाला है, हम मतलब गुरु दिवस बनाते हैं, गुरु के चरण छूते हैं। कितने हमारे गुरुजनों को मार डाला इन्होंने। कहते हैं कि 10 गुरु की डेथ हुई है, कम से कम 500 से ऊपर की डेथ हुई है। ये हर जाति के साथ, हर समाज के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि छात्रों को जब तक वैक्सीन न लगे परीक्षा नहीं होनी चाहिए। और दूसरी मांग हमारी ये है, जो बेसिक शिक्षा मंत्री है, जिसने अपने भाई को एक यूनिवर्सिटी पे पद पर बहुत बड़े पद पर लगाया, सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही सड़क पर आई तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा घोटाला है। उस घोटाले के जिम्मेवार बेसिक शिक्षा मंत्री हैं। जब तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे, कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर विधानसभा और विधानसभा से लेकर संसद तक हमसे जो भी धरना प्रदर्शन होगा हम करेंगे। कितनी मौतें हो गई? जितनी आपके पास गिनती है उससे 20 गुना ज्यादा हो गई हैं। कभी आपने नदियों में देखा? कम से कम ये आंकड़ा कम से कम 1 और 2 करोड़ के बीच से ऊपर पाँच मतलब कर चुका। ठीक है, 2 करोड़ के आसपास ये टच कर चुका है। हमारे यहाँ श्री प्रियंका गांधी जी, जो हमारी प्रदेश की महासचिव है और यहाँ की प्रभारी भी हैं, एक लेटर और एक दवा का ये किट ब्लॉक अध्यक्ष के द्वारा या जो चुनाव लड़े थे उनके द्वारा हर गांव में जाएंगे। हर गांव में जाकर ये पता कराएंगे कि इस गांव में कितने कोरोना से हमारे भाई की डेथ हुई, उसकी पूरी लिस्ट बनाएंगे। और जो हमारे शिक्षा मित्र जिनकी डेथ हुई है उनकी भी साथ में लिस्ट बनाएंगे। ये कोरोना किट है आपके सामने, ये आपके सामने दवाई है। ये 15 दिन की दवाई है। जी ये 15 दिन की दवाई है। क्या मानते हैं इस कोरोना काल में ये सरकार फेल है। ये कुछ ही लोगों को फायदा करा रही है और उसमें भी कुछ ही ऐसे लोग हैं जो मतलब एक ही जाति के हैं। ये इस प्रकार अत्याचारी सरकार है। इस सरकार को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। दूसरों को इस्तीफा मांगने से पहले
पहले अपने वाले गिरवान में झांक के देखें कि इन्होंने 4.5 साल के कार्यकाल में देश के अंदर क्या किया। देश के अंदर त्राही त्राही मची पड़ी है, महंगाई हुई पड़ी है, बच्चे। आप जो है बीजेपी के लोग जो है आप तो हर गांव के अंदर जाके हर गांव एक एक के वोट ले रहे हैं, क्या है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? मेरी तो हाथ जोड़ के विनती है कि आज हम लोग भी अपने घरों में थालियां बजाएं, मोमबत्ती जगाएं और हम भी कहें गो मोदी गो, गो मोदी गो। इनको इस बात का पता चले कि ये जो घर घर जा रहे हैं, ये जो उसमें फर्जिया आदमी, कभी मेयर या और जो इनके लोग जा रहे हैं, सिर्फ वो जा रहे हैं फोटो खिंचवाने के लिए। अगर ये गांव देहातों में चले गए तो इनका हाल क्या होगा, ये आप जो है अच्छी तरह दिखाते नहीं हो टीवी के अंदर। आप जाइए गांव और देहातों की पता करिए। आप जाइए टोल पर, वहां पे जो किसान आपका भूखा मर रहा है। आप जाइए टोल पर, 3 टोल हैं यहाँ पर, जोआ, मुंडा पांडे, बिलारी, वहां देखिए किसानों का क्या हाल है। तो अपना काम कर ही रही है, बिल्कुल नहीं दिखा रही, मीडिया बिल्कुल नहीं दिखा रही। अगला कौन सा नेता जो बता पाएगा तो कितनी मौत हो चुकी है, आप ही बताइए। मैं बता रहा हूँ 300 से ऊपर किसान भाइयों की मौत हो चुकी है, 300 से ऊपर। मैं कोरोना की बात कर रहा हूँ। कोरोना में हम बता रहे हैं 2 करोड़, और हम उसकी पूरी जांच करा रहे हैं। हम जैसे हमारे मुरादाबाद में 8 ब्लॉक हैं, 8 हमारे ब्लॉकों के अध्यक्ष जो हमारे चुनाव हमारे भाई लड़े थे और जो पार्टी के लीडर हैं, सब अपना अपना काम करेंगे। ये आपके लिए ये उसमें दवाई बांटेंगे और ये हमारा उसमें पत्र भी है। और इस पत्र के माध्यम से 15 दिन के अंदर हम आपको पूरी की पूरी सच्चाई बता देंगे, एक गांव से कितने लोगों की डेथ हुई, और एक गांव में 150 लीटर पार्टी की तरफ से, एक उसमें ब्लॉक के अंदर और शहर में अलग है। ये वहां पर उस गांव में छिड़काव होगा जहां पर आपकी कोरोना की महामारी है। जहां तक ये लोग नहीं पहुंचे, ये लोग कहते हैं ना कि हमने दवाइयों की किट बांटी, अगर इसका घोटाला निकलेगा, इसका बहुत बड़ा अरबों रुपए करोड़ों रुपए का घोटाला निकलेगा इसके अंदर, कितनी बड़ी इन्होंने किट बांटी है। लेकिन हम जो है घोटाले नहीं देख रहे, इस टाइम हम जो है अपने भाइयों की जान देख रहे हैं, उस बच्चों की जान देख रहे हैं कि बच्चों की जानें कैसे बचे। कोई दिन ऐसा नहीं है हमें भी कहीं पर गुरुद्वारे में कहीं मतलब लंगर में बैठ के खाना खाना पड़ेगा, हम भी पैसे नहीं है, खत्म हो गए, हमको भी लाइन में बैठना पड़ेगा। ये वही है, ये वही बार बार मोदी जी यही चाह रहे हैं कि मोदी तेरे राज में दिया कटोरा हाथ में, ये हर भाई के हाथ में कटोरा देंगे, हर भाई के हाथ में कटोरा देंगे।